सोचा था जेंसीज को बताएंगे कि रियल लव स्टोरी होती क्या है, पर ये मूवी देखने के बाद पता चल रहा है कि जो उनकी लव स्टोरी थी वो कुछ ज्यादा ही अच्छी थी और हमारी एकदम फिसड्डी निकल गई। तो यस, आज इस मूवी की हम बात करने वाले हैं तेरे इश्क में, जो तुमने ऑफकोर्स मूवी देख ली होगी, जहाँ पे स्टारिंग में आपको धनुष देखने को मिलते हैं, कृति सनन आपको देखने मिलती है, जहां पे हमें दिखाई जाती है कि वो एक ऐसी लव स्टोरी जिसमें आप खून के आंसू रो सकते हो। पर इस मूवी को देखने में मैं बोलूंगा आप खून के आंसू आंखों से होते नहीं, पर आपके दिल से जरूर आ सकते हैं, क्योंकि मूवी कुछ ऐसी थी कि जिसको मैं बयान नहीं कर सकता शब्दों में। क्योंकि स्टोरी की स्टार्टिंग में हमें दिखाई जाती है ना कि स्टोरी दो टाइमलाइन में चलती है। फर्स्ट टाइमलाइन जो आपकी प्रेजेंट में चल रही है और सेकंड जो आपकी पास्ट में चलती है। तो प्रेजेंट में हमें दिखाया जाता है कि जो आपके धनुष है विंग कमांडर है, और जो बहुत ज्यादा मतलब अपने टीम के बेस्ट टू बेस्ट पायलट है, जो हमें पता है क्योंकि मूवी के हीरो है तो बेस्ट टू बेस्ट ही होने वाले, कोई नल्ले नहीं होने वाले कि मतलब अच्छा भी नहीं आता चलना, तो सबसे बेस्ट टू बेस्ट होंगे। पर उनको एक पुरानी बीमारी है जो हर एक लड़के को होती है, शॉर्ट टेम्पर। शॉर्ट टेम्पर क्या होता है, मतलब बहुत जल्दी गुस्सा आ जाना, तो सेम वही होता है। और इसके लिए वैसे उनको कुछ दिनों के लिए छुट्टी दे दी जाती है और उसके लिए एक थेरेपिस्ट को बुलाया जाता है काउंसलिंग के लिए। और तुम्हें पता है काउंसलिंग के लिए कौन आने वाला। देखो, आपको मुझे अब पूरे संसार को पता चल चुका था कि इस काउंसलिंग के लिए कृति सेनन ही आने वाली, और कृति सेनन का देखने में लगता है भाई इसका तो बहुत गंदा वाला कट गया भाई, ये तो दिलो जान से मोहब्बत करती होगी भाई आपके धनुष से, और धनुष भाई ने इसका काट दिया होगा। और पता चलता है, और वो ये भी पता चलता है कि वो प्रेग्नेंट भी है और उनकी शादी हो चुकी है। ये चीज हमें टोटली कंफर्म पता चलती है। तो उसी के बाद फिर हमें दिखाई जाती है स्टोरी पास्ट की। देखो नहीं, उससे पहले ना एक वो इंटरेक्शन होता है जब धनुष और कृति मिलती है पहले, और धनुष ना देखता है नहीं पहले उसकी तरफ, आवाज सुनते ही वो समझ जाता है कौन है। और जब वो देखता है नहीं को एक ना इंटरेक्शन होता है कि धनुष देखते, पर धनुष की आंखों से आंसू आता है उसको देख के, और उस टाइम पे वो बोलता है ना कि सर मुझे जाना, मुझे उल्टी आ रही है। वो सीन ऐसा लगता है ना, यही इसी के लिए तो मैं मूवी देखने आया था। पहले कुछ सीन में तो मूवी ने ऐसी तुम्हें पीक दे दी थी ना कि मतलब इसी के लिए तो मैं आया था देखने के लिए, मतलब यही चीज तो है जो मेरे को ले खींच रही है थिएटर में। पर सिर्फ इतना ही था, क्योंकि इसके बाद होती है मेन स्टोरी स्टार्ट दिखाई जाती है हमें कि दोनों एक ही सेम कॉलेज में होते हैं, जहाँ पे कीर्ति होती है एक अच्छी, एक बेस्ट टॉपर वाली वो होती है, स्टूडेंट होती है। और यहाँ पे जो आपका धनुष था वही होता है ना, गुण लड़के के कॉलेज में लड़के करते क्या है, मार धाड़ लड़ाइयाँ, सेम वही वाला कैरेक्टर धनुष का भी होता ही है। जहाँ पे कीर्ति सोने एक इस पे लेक्चर दे रही होती है कि जो लोगों शॉर्ट टेम्पर्ड होता है आप उसे कैसे नॉर्मलाइज कर सकते हो उसी चीज में। पर वहीं पे धनुष की एंट्री होती है, धनुष एक लड़के को बहुत ज्यादा बुरी तरह से मार देता है, जहाँ पे उसके टीचर बोलते हैं अगर तूने धनुष को अगर तूने नॉर्मलाइज कर दिया तो हम तेरे इस प्रोजेक्ट के बारे में सोच सकते हैं। मैं अभी कंफर्म नहीं है, पर हम सोच जरूर सकते हैं इसके बारे में। तो तब इनके बीच में शुरू होती है, और यहाँ पे कृति सेनन को लगता है कि अगर मैं इसको सीधा कर दूं तो मेरा प्रोजेक्ट मेरे को परफेक्ट हो जाएगा और मेरे को मेरे नंबर मिल जाएंगे। अब धनुष बोलता भाई मैं तेरी बातें क्यों मानूं साजी की, तो बोलता अगर तो मेरी गर्लफ्रेंड बनेगी तो मैं तो कुछ सोच सकता हूँ, क्योंकि धनुष को भी उससे प्यार हो चुका है। तो यहाँ पे कृति सेनन भी अपने मतलब के लिए बोलते चल ठीक है, चीज में सब करने के लिए तैयार हो। और यहाँ पे लगता है ठीक है चलो कि यहाँ पे धनुष को थोड़ी गलती है, क्योंकि उसे पता चलना चाहिए था कि वो कृति सेनन अपने फायदे के लिए आ रही है, जहाँ पे ठीक था। अब जब धीरे धीरे जब धनुष इस रिलेशनशिप में बहुत ज्यादा डीप इन होता जाता है और जब उसकी फीलिंग्स बहुत ही ज्यादा बढ़ती आती है, और वो बता देता है कि वो उससे बहुत ज्यादा प्यार करता है, और इतना ज्यादा इमोशनल होता है कि अपनी पूरी फैमिली के बारे में बताता है। और मतलब जब एक लड़का अपनी पूरी फैमिली के बारे में बताने लगता है, अपनी मरी माँ के बारे में बताते हैं और बोलते हैं कि उनकी एक चूड़ी थी जो उसको देते हैं, और वो बहुत दुख होता है। पर वहीं पीछे से एक बंदा उसे आवाज देता है, और तब हमें पता चलता है कि कृति सेनन जितनी आपको समझदार लगती है उतनी है नहीं, क्योंकि वो एक है कंफ्यूजन का शिकार है। क्योंकि मोस्टली क्या होता है ना, इस सिचुएशन को आप बोलते हो सिचुएशनशिप, ये जेंजीज की रिलेशनशिप को बताने का एक नाम है। कि इसमें क्या होता है कि जो एक लड़की होती है उसके पास एक परमानेंट होता है, पर वो एक उसे होल्ड पर रख के दूसरे से भी बात करती है। सेम वही चीज आपके साथ होती है धनुष के साथ। धनुष तो समझ ही नहीं पाता, उसको लगता है भाई इसने मुझे धोखा दे दिया, पर ऐसी चीज होती नहीं, क्योंकि वो बहुत ज्यादा कंफ्यूजन में होती है। अब उसके बाद फिर धनुष उसके पेरेंट्स फादर से मिलता है, उसके फादर उसकी बहुत ज्यादा बेइज्जती कर देता है, मतलब इतनी ज्यादा बेइज्जती कर देना, मतलब अगर धनुष इस टाइम पे अपने आप को बहुत कंट्रोल करता, अगर वो कंट्रोल नहीं करता शायद से उसका सर भी मतलब कुछ कर सकता था उसके फादर के साथ, पर वो करता नहीं है। और वो उसके फादर को चैलेंज करके जाता है कि अब मैं जब अगली बार आऊंगा ना
यहाँ पे मैं आईएएस बन के आऊंगा, एक पावर के साथ होगा। तुमने पावर की बात की ना, पावर के साथ आऊंगा। पर यहाँ पे कृति सनन अपने वादे के साथ पक्की रहती नहीं है, क्योंकि 3 साल घिसने के बाद जब आपका धनुष वो प्रीलिम्स को वो क्लियर कर लेता है पूरे अच्छे तरीके से, अब तो उसको लगता है भाई अब तो मैं बन ही गया, तो अब तो भाई कृति मेरे साथ कर ही ली, क्योंकि धनुष को अपने लिए नहीं करना था ये यूपीएससी का, उससे कृति सनन के लगने के उससे वो दिलो जान से प्यार करने लगता है। पर चीजें कुछ ऐसी बढ़ती नहीं है, उसकी कृति सनन अपनी बातों की पक्की रहती नहीं है, और उसकी शादी मतलब ऑलमोस्ट होने वाली होती है। और यहाँ पे फिर थोड़ा आपने तमाशा तो आपने ऑफकोर्स वो ट्रेलर में देखा होगा, जो एक स्लोगन है वो वाला भी आपने देखा होगा। अब यहाँ पे ना धनुष के अंदर ना आग जल रही होती है कि मतलब उसने तो सब कुछ किया ना प्यार के लिए, पर प्यार को उससे नहीं मिला। तो यहाँ पे धनुष सीधा क्या करता है, वो जो आग उसके दिल में जल रही होती है ना, वो आग ट्रांसफर कर देता है कृति सनन पे, ताकि जिस आग में धनुष जल रहा था उस आग में वो भी जलती रहे। जहाँ पे ऑफ कोर्स सारी चीजें ऐसी होती है। अब यहाँ पे जब कृति सनन की शादी हो जाती है, तब उससे रियलाइज होता है कि वो जिससे शादी हुई है उसकी, वो उससे प्यार नहीं करती, वो धनुष से प्यार करती थी। और इस टाइम तक धनुष बहुत ज्यादा टूट चुका और वो यहाँ से चला जाता है। उस टाइम पे उसके फादर की भी डेथ हो जाती है, और यहाँ पे धनुष यहाँ से चला जाता है और वो सीधा भर्ती हो जाता है, आर्मी में भर्ती हो जाता है। और इस टाइम पे वो लेह लद्दाख में होता है, और यहाँ पे सिचुएशन कुछ ऐसी हो जाती है कि यहाँ पे अब पूरी एक फाइट होने वाली, इसके चक्कर में आपका धनुष ऑफ कोर्स यहाँ पे सैक्रिफाइस करता है अपने आप को, और यहाँ पे मूवी का खत्म होता है। यहाँ पे धनुष खत्म होता है, और वहाँ पे कीर्ति का भी हमें बताया जाता है कीर्ति भाई ऑलमोस्ट मरी रही है, क्योंकि वो इतना ज्यादा अल्कोहल कंज्यूम करती थी, कुछ ज्यादा ही कंज्यूम करने लगी, जिस चक्कर में मतलब ऑफ कोर्स भाई हर चीज के एक साइड इफेक्ट तो होता ही है। आप कोई भी चीज हो, किसी न किसी चीज के साइड इफेक्ट होते हैं, वो तो वैसे ही बुरी चीज थी, और साइड इफेक्ट ऐसे होते हैं कि मतलब उसकी बॉडी से खून ही खून आता, मतलब ऑफ कोर्स वो मरने ही वाली है। और मेनली इसकी बच्चा भी पैदा हो चुका है, वो नहीं बताया जाता है लड़का है लड़की, पर बच्चा पैदा हो जाता है। और यहाँ पे आपका धनुष भी आखिर में मर जाता है, क्योंकि उसको भी लगता है कि हाँ यार अब मेरा मर जाना है इसी, क्योंकि इस टाइम पे कीर्ति सनन भी मरते मरते भी धनुष के मरने से पहले वो बोल दी थी हाँ मैं तेरे से ही प्यार करती हूँ, बस मैं बता नहीं पाई। और यहाँ पे मूवी खत्म हो जाती है। अब क्या ये मूवी तुम्हारे लिए एक बेस्ट लव स्टोरी मूवी है? देखो मैं वही बंदा हूं जो सैयारा को ना बहुत बैश करता था कि क्या मूवी है कह रही है, पर मैं आज मैं दिलो जान से बोल सकता हूँ कि नहीं, सैयारा मूवी यार बेस्ट है यार, ही इज द बेस्ट मूवी भाई 2025 की। भाई बेस्ट लव स्टोरी मूवी कोई और होगी तो वो सैयारा मूवी ही होगी। बाकी अगर तुम्हें वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब कर देना। बाकी इसी के साथ इस वीडियो को मैं रैप अप करते हैं, मिलते हैं आपको कल एक और वीडियो के साथ। तब तक के लिए थैंक्स फॉर वॉचिंग द वीडियो।